वेलकम एवरीवन, यूर वाचिंग सेलर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूके में लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए है कंपनी को यूके में रजिस्टर करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे जाके कंपनी को रजिस्टर करने का फुल स्टेप टू स्टेप प्रोसेस जो है वो दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें नंबर वन पे है ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपको अपना बिज़नेस का एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ ना करें, क्योंकि कंपनीज हाउस से डिफरेंट रिमाइंडर्स आते होते हैं कंपनी की फाइलिंग डेट्स वगैरह, या इससे रिलेटेड और भी कंपनीज की जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो फिर उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ही होती है। तो अगर आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ईमेल है बिज़नेस की आई हुई वो आप मे बी मिस कर दें। ठीक है, तो इसमें बेस्ट है कि आप अपना जीमेल के ऊपर एक नया बिज़नेस का ईमेल एड्रेस बना लें। अच्छा, इसमें नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा कंपनी नेम। तो आपको एक नाम चाहिए जो आप अपनी कंपनी को देना चाहते हैं। तो इसमें आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आप जो नाम एंटर करते हैं, जो आप चाह रहे होते हैं कि आपकी कंपनी का नाम हो, वो समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने लिया होता है। तो वो फिर अगर आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 ऑप्शंस हैं, तो उसमें आपका टाइम बच जाता है और आप अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अप्लाई करने से पहले कंपनीज़ हाउस की वेबसाइट के ऊपर जाकर उन नाम को सर्च कर लें कि वो नाम वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो वो आप कैसे करते हैं कि आप उसमें सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएँ और गूगल पर जाकर आप सर्च करें कंपनीज़ हाउस वेब चेक। ठीक है? कंपनीज़ हाउस वेब चेक को आप सर्च करें और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, आपने wck2.companieshouse.gov.uk, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है? तो यहाँ पर अब आप आकर जो भी नाम आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हैं, लेट्स से कि आप सेलर्स एकेडमी, ठीक है? तो मैं इसमें सेलर्स एकेडमी डाल के आप सर्च करेंगे ये जो कंपनी नेम अवेलेबिलिटी सर्च, ठीक है? आप इस पे टिक कर दें और उसके बाद आप सर्च प्रेस करें। तो अगर तो यहाँ पे कोई रिज़ल्ट्स नहीं आए, ठीक है? इसका मतलब है कि ये नाम अवेलेबल है और आप इसको इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? द कंपनी नेम इज़ नॉट करंटली रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब है ये जो नाम है ये आपका बिज़नेस नेम, फिर इसमें आपको 2 या 3 ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर अब मैं सर्च करता हूँ मैक्स कंपनी नेम ना, और फिर मैं दोबारा टिक कर देता हूँ कंपनी नेम सर्च अवेलेबिलिटी, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ सर्च के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैक्स के नाम की 2 कंपनीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि मैं ये इस नाम से नई कंपनी नहीं हो सकता, और अगर मैं अप्लाई करूँगा तो वो उसमें एरर दे देगा और फिर ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है? तो इसलिए बेस्ट है कि आप जो भी नाम रखना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले कंपनीज़ हाउस वेब चेक की वेबसाइट के ऊपर आएँ और मेक श्योर कर लें कि ये जो नाम आपने सोचा है कि वो अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि नहीं अवेलेबल है। तो इससे आपका काफ़ी सारी टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास है कि आपको एक एसआईसी कोड चाहिए होगा। एसआईसी कोड बेसिकली होता है कि आपने अपने जो बिज़नेस है उसको क्लासिफ़ाई करना होता है। यूके में जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होता है तो आप कंपनीज़ हाउस को बताते हैं कि आप किस तरह का बिज़नेस है, आप किसकी टाइप क्या है बेसिकली, कि आप होलसेल कर रहे हैं या आप रिटेल कर रहे हैं, आप उसमें क्या चीज़ बेच रहे हैं, मे बी क्लॉथ्स बेच रहे हैं और कहाँ पर बेच रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि आप मल्टीपल एसएससी कोर्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मे बी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 करें। अगर तो आपका एक एसएससी कोड ऐसा है जो कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल रेलेवेंट है, जो कि सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आप गुड सेल कर रहे हैं, तो एक इनफ है। लेकिन अगर समटाइम्स ये होता है कि एक कोड आप मल्टीपल चीज़ें डिफरेंट तरह की सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें आप मल्टीपल एसएससी कोड्स जो होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जैसे मैंने ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाई हैं एसएससी कोड की। इसमें नंबर 1 पे है 47910। इसमें अगर आप रिटेल सेल कर रहे हैं, ठीक है? मेल ऑर्डर हाउसेज़ या फिर वाया इंटरनेट अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करते हैं, जिसमें आपकी अगर कोई वेबसाइट है या आप ईबे या अमेज़न पे सेल करें, तो आप ये एसआईसी कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह दूसरा भी एसएससी कोड जो है, इसमें अगर आप करते हैं अदर रिटेल सेल्स नॉट इन स्टोर्स एंड मार्केट्स, तो इसमें अदर रिटेल सेल्स कह रहा है जो कि स्टोर्स में नहीं है, स्टोर्स में नहीं है, मार्केट उसके अलावा फिर आप मतलब ये भी एक ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप अमेज़न के लिए, ईबे के लिए या आप इस तरह का आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, तो उसमें आप ये भी एक दूसरा एसआईसी कोड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास है होलसेल ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है? होलसेल ऑफ क्लॉथिंग एंड फुटवियर। तो इनकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो अगर आप अपना एसआईसी कोड
सर्च करना चाहते हैं एप्लीकेशन से पहले, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल के ऊपर जाएँ, ठीक है? और यहाँ पर जाकर आप सर्च करें हाउ टू चूज़ अ राइट SIC कोड, ठीक है? और इसमें आपके पास जो नंबर 1 पे फिर आ रहा है, एक ब्लॉग है कंपनीज़ हाउस की तरफ से, तो आप इस पे टिक कर देंगे, ठीक है? तो इसमें बेसिकली उन्होंने SIC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने आपको बताई हुई है कि किस पर्पस के लिए ये होता है। और इसमें आप अगर नीचे आएँ, चूज़िंग योर SIC कोड, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ SIC कोड, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है? और उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। यहाँ पर आपको 2 तरह की फ़ाइल्स उन्होंने दी हुई हैं। एक तो जो है, जो लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक एक लिंक खुल जाएगा जहाँ पे पूरी लिस्ट SIC कोर्स की आएगी, या फिर अगर आप CSV फ़ॉर्मेट में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पूरी एक लिस्ट SIC कोड की ये ओपन हो गई है। ठीक है? तो यहाँ पर ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो-जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर आप लेट्स से कि आप रिटेल्स करते हैं, तो आप यहाँ पे जब रिटेल लिखते हैं, तो ये नीचे शॉर्ट लिस्ट कर देता है, जो आपने टाइप किया ऊपर। तो उससे फिर आपको सिर्फ रिटेल से रिलेटेड जो भी SIC कोड्स होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक हो गया? तो अब यहाँ से आप बेसिकली जो भी आपका आपका कोड बनता है रेलेवेंट, जो आप बिज़नेस करते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ से आप उठा सकते हैं। मैंने जो उठाए थे ये देखें, ये कोड था जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है, रिटेल सेल्स और अदर रिटेल सेल्स इन स्टोर एंड मार्केट, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये जो 2 SIC कोड्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नंबर 4 पे डायरेक्टर डिटेल्स, जिसमें आपको डायरेक्टर का नाम चाहिए, ठीक है? उसका फुल नेम, आपको उसकी नेशनैलिटी पता होनी चाहिए, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता हो, उसकी जॉब टाइटल, क्या जॉब वो करता है, उसका टाइटल क्या है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपके पास हो और उसका होम एड्रेस हो। ठीक है? तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए होगी जब आप कंपनीज़ हाउस में कंपनी को रजिस्टर कर रहे होंगे डायरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है? तो डायरेक्टर बेसिकली होता क्या है? तो डायरेक्टर जो है वो एक एक पर्सन है जो कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉयी होता है, ठीक है? डायरेक्टर जो होता है वो कभी भी ओनर नहीं होता। हमें काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि शायद जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर होता है जो सिर्फ़ एम्प्लॉयी होता है, वो एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता है और वो सैलरी लेता है, ठीक है? तो इसमें और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके जो बिज़नेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे वो रन करता है, ठीक है? और इसमें आपने मेक श्योर करना होता है कि आप जो डायरेक्टर को जो है ना, वो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, अगर वो शेयर होल्डर नहीं है। अगर तो वो होल्ड करता है शेयर आपकी कंपनी में, तो फिर तो वो आप उसको डिविडेंड पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शेयर्स होल्ड नहीं करता तो आपने उसको डिविडेंड पे बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो गया? इसमें नंबर 5 पे हमारे पास है शेयर होल्डर्स डिटेल्स। ठीक है? आपको शेयर होल्डर्स का नाम चाहिए, आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता होने चाहिए, आप उसको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स देना चाहते हैं। ठीक है? अब जो शेयर होल्डर जो होता है ना, वो बेसिकली होता है ओनर, वो कंपनी का मालिक होता है। ठीक है? अब इसमें आप जो डायरेक्टर है, वो भी आप शेयर होल्डर भी हो सकता है। ठीक है? अगर आप खुद हैं, इंडिविजुअल हैं, आप एक ही हैं, तो आप अपने आप को आप डायरेक्टर भी करेंगे और उसके बाद अपने आप को आप एज़ अ शेयर होल्डर भी ऐड करेंगे कंपनीज़ हाउस में। ठीक हो गया? तो अब जो शेयर होल्डर है उसको आप डिविडेंड जो है ना वो पे कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो लेकिन इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है कि आप जो है ना साल का आपको 2000 पाउंड जो है यूके वो आपको अलाउ करता है, जो कि टैक्स फ्री होता है डिविडेंड। ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि अगर आप 2000 पाउंड तक आप डिविडेंड पे करते हैं कंपनी से, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना साल में। ठीक हो गया? आप इसके अलावा सैलरीज़ वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये है ना डिविडेंड, ये आप उसी सूरत में ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी ने कोई प्रॉफ़िट बनाया है। अगर आपकी कंपनी ने कोई प्रॉफ़िट नहीं बनाया तो आप डिविडेंड नहीं ले सकते। तो ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है? अगर आप डिविडेंड देंगे तो इसमें आपको फ़ाइन वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, नंबर 6 पे हमारे पास है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, उसकी डिटेल, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। आप जो डायरेक्टर होता है वो बेसिकली
वो भी सेक्रेटरी, अगर आपके पास सेक्रेटरी नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली सेक्रेटरी का जो काम होता है वो डिफरेंट तरह के फॉर्म्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो भी आपने, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है या कोई भी और फॉर्म है जो आप कंपनी हाउस को सेंड करना चाहते हैं, या आपने जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती है आपने एंड ऑफ द ईयर देनी होती है, ठीक है। तो सेक्रेटरी का बेसिकली ये काम होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो करता है। लेकिन अगर आपके पास सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है, तो ये डायरेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारे जो एक्शंस होते हैं ना वो उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पे है हमारे पास पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, इसे पीएससी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें ये होता है, ये वो बंदा होगा जो कि एट लीस्ट वन ऑफ दीज जो है ना इस क्राइटेरिया पर उतरता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तो वो कोई ऐसा बंदा जो कि 25% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है आपकी कंपनी में, जो कि आपने ऊपर शेयर होल्डर में आपने जिसको बताया कि उसके पास लेट्स से 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो वो फिर पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल होगा, ठीक है। या फिर उसके पास पावर है या राइट है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है या डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, ठीक है। या फिर नंबर 3 पे, या फिर उसके पास डिसीजंस, उसके पास राइट है कि वो डिसीजन ले सके जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो वो बेसिकली होता है पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ठीक हो गया। और इसमें नंबर 8 पे जो है आपको एड्रेसेस चाहिए। आपको नंबर 1 पे चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है। ये वो एड्रेस होगा जहाँ पर आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी हाउस से वो डिलीवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा एड्रेस होना चाहिए जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। और ये जो एड्रेस होता है ये कंपनीज़ हाउस का जो पब्लिक रजिस्टर होता है ये वहाँ पे शो होगा। कंपनीज़ हाउस के ऊपर जो होता है ना आपका आपका एड्रेस जो है ये शो होगा। तो इसमें आप अपना वर्चुअल एड्रेस, अगर आपके पास यूके में नहीं है, आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं। गूगल के ऊपर बहुत सारी, अगर आप जाके सर्च करें कि हाउ टू बाय अ वर्चुअल एड्रेस इन यूके, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट तरह की कंपनीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं, उनकी प्राइस रेंज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो बेस्ट होगा कि अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप गूगल के ऊपर जाएँ और वहाँ पे जाके आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर लें, जो भी आपको अच्छी सर्विस देता है, ठीक है। और इसमें नंबर 2 पे आपको जो एड्रेस चाहिए वो चाहिए रजिस्टर्ड ट्रेडिंग एड्रेस। अच्छा, ये इसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस भी कहते हैं। तो इसका बेसिकली वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपकी बिज़नेस जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेट्स से अगर आपका ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में आपकी एक्टिविटीज़ सारी फैक्ट्रीज़ में ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी पैकिंग वगैरह हर चीज़ फैक्ट्री में हो रही है। तो फिर आप ऑब्वियसली आप वो फैक्ट्री का एड्रेस देंगे, ठीक है। अगर आपका वेयर हाउस है, जैसे उसमें आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में काफ़ी सारा आपका यूके में अपना वेयर हाउस है जहाँ पे स्टॉक पड़ा है और वहीं से आप पोस्टेज एंड पैकिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसका एड्रेस देंगे। लेकिन ये आप अगर आप अमेज़न वगैरह पे सेल कर रहे हैं और वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ पे आप उसका अमेज़न का एड्रेस नहीं देंगे। तो इसमें भी आपका जो ट्रेडिंग एड्रेस है वो आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो सेम रखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस आपको सेम रहेगा जो कि आपने बाय किया होगा वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, कंपनी से। लेकिन आपने उनसे मेक श्योर करना है कि हर जो वर्चुअल एड्रेस की कंपनी है वो सेपरेट ये जो हैं ऑप्शंस देती हैं। अगर आपने सिर्फ़ उनसे रजिस्टर्ड एड्रेस लिया हुआ है तो वो आपको रजिस्टर्ड एड्रेस देगी। अगर आपने साथ ट्रेडिंग एड्रेस भी लिया हुआ है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने उनसे रेज़िडेंशियल एड्रेस भी लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके चार्जेस और ज़्यादा होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप वर्चुअल एड्रेस बाय करें तो उसमें ये तीनों तरह के एड्रेसेस आपको वो अलाउ करें कि आप यूज़ कर सकें, ठीक हो गया। और इसमें जो रेज़िडेंशियल एड्रेस, इसमें बेसिकली ये जो होम एड्रेस होता है डायरेक्टर का, ये इसमें वो आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप अपना वर्चुअल एड्रेस जो आपने बाय किया होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें नंबर 9 के ऊपर है कि इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कि काफ़ी चीप है, सिर्फ़ 12 पाउंड है जो कि आपको लगते हैं कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। और आप अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं और या फिर पेपाल, अगर आपके पास पेपाल है तो आप पेपाल से भी पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है, ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं अब आपको कंपनीज़ हाउस की वेबसाइट पे लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा कि किस तरह यूके में कंपनी को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप गूगल पर आकर सर्च करेंगे सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। और इसमें आप जब नीचे आएँगे तो ये gov.uk, ठीक है, ये वाला सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें वो आपको बता रहा है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। ये बेसिकली जब आप अपना एक पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं, 3 तरह के डिफरेंट सिक्योरिटी
जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं उनके पास, तो उसमें वो आपसे इनमें से कोई डिटेल्स आपने एंटर करनी होती हैं इसको सिक्योर करने के लिए ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास हों। इसमें बता रहा है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं पहले। ठीक है, आप नेम चूज़ करेंगे, डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह, डिसाइड हु आर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, और गारंटर्स। तो इसमें सारा वही उससे रिलेटेड सारा कुछ उन्होंने एक स्टेप बताया हुआ कि कैसे होगा। तो इसमें अब हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ के ऊपर। ये मैं कुकीज़ जो हैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, इसमें पूछना है कि आप ये एप्लीकेशन न्यू है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन आप बना रहे होंगे और बीच में वो रह गई होगी, तो फिर आप इसको नो करेंगे। लेकिन अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको करेंगे येस। ठीक है, तो इसको मैं कर दूँगा कंटिन्यू। अच्छा जी, इसमें वो आपका कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, तो वो आपने पहले कंटिन्यू टू क्वेश्चंस जो हैं वो आप करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि आप अभी पे कर सकते हैं आप कार्ड से या पेपाल से इस एप्लीकेशन के लिए। आप कहेंगे यस। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि आपके कोई डायरेक्टर्स या पर्सन पीएससी, जो मैंने आपको बताया था कि पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, उसमें से कोई कंपनी हाउस के सिक्योर रजिस्टर पे तो नहीं है। इसमें सिक्योर रजिस्टर वो होता है जिसमें जैसे कोई विक्टिम्स होते हैं, जिनको ओबियसली थ्रेटनिंग बिहेवियर या वायलेंस वगैरह के उनको रिस्क होता है। ठीक है, और उन्हें ऑलरेडी ना वो रजिस्टर हुए होते हैं कंपनी हाउस के इसको सिक्योर रजिस्टर के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि अगर तो आप हैं उसके ऊपर रजिस्टर, तो वो बेसिकली फिर आपका जो एड्रेस वगैरह है, तो वो उसमें पब्लिक रजिस्टर में, जो सिक्योर रजिस्टर्स में पब्लिक रजिस्टर में वो आपका एड्रेस शो नहीं करते, कि वरना आपके प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हु कैन नॉट रिस्क हैविंग देयर होम एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक रजिस्टर, तो इसलिए वो पूछें। तो लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे नो। ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ना एक गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो होती है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो आपने ये आईडी जो है इसको सँभाल के रखना है। इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी, और ये हमेशा हर दफ़ा जब भी आपने ऑनलाइन कुछ भी सबमिट करना है, तो ये आपको गेटवे आईडी चाहिए होगी। तो मेक श्योर ये आप जैसे ही हम अभी बनाएँगे तो ये आपको ईमेल भी करेंगे। तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी। ठीक है, इसमें मैं अपनी ईमेल दूँगा। अच्छा, मैंने जो अपनी डमी ईमेल बनाई हुई है, gmail.com। ठीक है, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो अब इस पे मेरे पास एक ओटीपी कोड आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो जीमेल खोल लेता हूँ। अच्छा, इस पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने कोड आ गया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, वापस एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। इसमें ईमेल एड्रेस जो है ये हमारा कंफर्म हो गया है। अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अब वो आपसे आपका फुल नेम पूछ रहे हैं। इसमें आपने जो आपका पूरा नाम है इंक्लूडिंग मिडिल नेम भी अगर आपका कोई है तो आपने डालना है। तो मैं इसमें डमी नेम डाल रहा हूँ। ठीक है, इमरान खान। इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अब आप अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आपका 10 या मोर करैक्टर्स होना चाहिए। तो मिनिमम इसमें क्या है कि आपके 10 करैक्टर्स हों। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो 10 करैक्टर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने ना अब हमारी ये गेटवे आईडी बना दी है। गेटवे आईडी इज़ दिस, तो इसको आप कॉपी कर लें। लेकिन अगर आप कॉपी नहीं भी करना चाहते, तो इसमें ये है कि आपके पास ईमेल में ही आ जाती है। अब मैं जैसे वापस जाता हूँ अपनी ईमेल में, ये देखें यहाँ पर इन्होंने जो गेटवे आईडी है ये मेरी दी यहाँ पे आ गई ईमेल बाय ईमेल। ठीक है, तो आपको लेकिन ये हमेशा चाहिए होगी, तो मेक श्योर करना है कि आप ये गवर्नमेंट गेटवे आईडी ना एक दफ़ा ही बनती होती है। तो फिर अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अभी कह रहे हैं आपको जो है ना एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो आपने क्रिएट करनी है। तो अब मैं दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड। तो जो एक्सेस कोड्स होते हैं आप बेसिकली ऑथेंटिकेटर ऐप भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी आपको आ सकता है कोड।
या वॉइस कॉल के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं अगर अभी के लिए, अगर आपने टेक्स्ट मैसेज करना है आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, या वॉइस कॉल के लिए भी अब आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिकेटर ऐप अगर आप करते हैं तो इसमें होता है, डिफरेंट ऑथेंटिकेटर की एक ऐप होती है, वो आप iOS के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड के ऊपर भी है, उसको ऑथेंटिकेटर ऐप ही कहते हैं। तो उसमें यह है कि आप उसको डाउनलोड करके उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं इस अकाउंट के साथ। फिर जब भी आपको यहाँ पे साइन इन होना पड़ेगा तो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर आपको वहाँ पे कोड दे रहा होगा, जो वो कोड वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा वही कोड आपको यहाँ पे आके एंटर करना होगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ऐप ऑन योर डिवाइस, ठीक है। तो इसमें मेरी डिवाइस के ऊपर ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, उस पर प्लस का बटन बना होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, स्कैन QR कोड, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ठीक है स्कैन कर लेंगे इस बार कोड को। ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब वो मुझे उसने कोड दिया है जो कि मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा। वो जो कोड मेरे पास आया है मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर, वो है 460780। तो ये मैंने इसमें एंटर करके कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये क्रिएट एन नेम ऑफ़ योर ऑथेंटिकेटर ऐप, आप इसमें कोई भी एक निक नेम वगैरह रख सकते हैं उस ऑथेंटिकेटर ऐप के से रिलेटेड, जिसमें आप फिर याद रहे। मैं जैसे मेरा फ़ोन में है तो मैं उसे कर देता हूँ कि आईफोन, ठीक है। 8 ऐप मैं उसका नाम दे दिया कि मेरे उस ऐप के अंदर जो है ना, ये जो भी है मैंने रफली नाम ने एक डाल दिया है। एवरी टाइम यू साइन इन वी विल रिक्वेस्ट एन एक्सेस कोड, ठीक है। जब भी आप इसमें साइन इन करेंगे तो आपको ये जो एक्सेस कोड है ये आपको देना होगा, ठीक हो गया। तो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी ईमेल जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। आप जो मैंने ईमेल पहले दी थी ये गेटवे अकाउंट बनाने के लिए, उस पर या डिफरेंट ईमेल आप करना चाहते हैं, तो इसमें मैं वही ईमेल सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको डिफरेंट ईमेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, इसमें अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कंपनी के साथ क्या है। आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है, सेक्रेटरी हैं, एजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है अकाउंटेंट है, अगर कोई अकाउंटेंट आपके बिहाफ पे कर रहा है तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अदर है, अगर कोई आपका फ्रेंड कर रहा है, ठीक है, या कोई भी फैमिली मेम्बर कर रहा है तो वो अदर पे करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप इसे कंपनी डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी। अच्छा, इसमें वही पूछा कि आप कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होती हैं कि रिटन डाउन एंड अप्रूव बाय रेगुलेटर्स, तो ये उसमें लिमिट्स वगैरह होती हैं, तो जो कम्युनिटी वर्क्स वगैरह करती हैं ये उनके लिए होता है। लेकिन आप इसको करेंगे नो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ठीक है। तो इसमें जो मोस्टली होता है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, जो कि लिमिटेड बाय गारंटीज़ होती हैं ना नॉर्मली, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यहाँ पे ने बताया हुआ, या क्लब्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये होती हैं लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन आपकी क्योंकि चैरिटी या क्लब्स वगैरह नहीं है तो आप इसमें लिमिटेड बाय शेयर्स करेंगे, ठीक हो गया। इसको सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास नेम, जैसे मैंने आपको कहा था आपके पास नाम होना चाहिए, 2 से 3 आइडियाज़ आपके पास हों। अगर आप यहाँ पे डालते हैं, लेट्स से मैं डालता हूँ, अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं मैक्स डालता हूँ, ठीक है, इधर मैं क्लिक करता हूँ, अभी पता चल जाएगा ये कंपनी। अभी ठहरे इसको। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि लिमिटेड, इसके एंड में आपने LIMITD दिखाना है या LTD दिखाना है। आई थिंक LTD थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड होता है, तो मैं LTD को सिलेक्ट कर लूँगा। अब क्योंकि मैंने मैक्स डाला है, मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है इसमें एरर आ जाना चाहिए क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे उन्होंने बता दिया कि ये ऑलरेडी जो है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि अगर आप मैक्स डालेंगे तो यही 2 कंपनीज़ जी थी वहाँ पे आ रही थी, और मैंने आपको कहा था कि ये नाम जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही हुआ है। तो इसमें फिर ये होगा कि आप आई विल ट्राई, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई अ डिफरेंट नेम, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसमें डालता हूँ सेलर्स, ये नाम मैंने जब वहाँ पे डाला था तो ये नाम वहाँ पे अवेलेबल था, मतलब कोई इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। अब मैं जब इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो आप देखेंगे इसमें ये वो सच एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, इसका मतलब वो सब ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो मैंने आपको कहा था, आपने अगर वर्चुअल एड्रेस बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना वर्चुअल एड्रेस जो है वो डालेंगे कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कंपनी की सारी लीगल जो भी मैंने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं। तो अभी मैं डमी डाटा कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको नंबर 22 कर देते हैं, फाइंड एड्रेस पे क्लिक करना है, ये आ गया है। ठीक है, इसको कंफर्म कर देना है अब आपने। अच्छा जी, इसमें अब आपने देखना है आपका जो एड्रेस आपने वर्चुअल एड्रेस लिया हुआ है वो कहाँ का है। वो इंग्लैंड एंड वेल्स का है, मोस्ट लाइकली यहाँ का होगा। स्कॉटलैंड या वेल्स का तो नहीं है। अगर तो आपका वर्चुअल एड्रेस स्कॉटलैंड का है तो आप स्कॉटलैंड सेलेक्ट करेंगे। अगर वो वेल्स का तो वेल्स, मोस्ट लाइकली आपका इंग्लैंड एंड वेल्स होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, इसमें व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये है आपका ट्रेडिंग एड्रेस। यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही होगी। जो मैंने कहा था, अगर वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का होगा, अगर अब वहाँ फैक्ट्री है मे बी तो वो होगा। लेकिन आपका, अगर आप ऑब्वियसली अमेज़न या ईबे या कुछ इस तरह कर रहे हैं और आपका, आप उसी के लिए सेम आपका जो वर्चुअल एड्रेस आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया वही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आप अमेज़न का नहीं दे सकते, अमेज़न का वेयर हाउस आप ऑन नहीं करते, वो उनका अपना है। अगर आपका अपना खुद का कोई वेयर हाउस है सेपरेट जो आप रेंट करते हैं और यहाँ पे आपका वेयर हाउस में स्टोरेज हो रही है, तो फिर आप ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस दे सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड एड्रेस से डिफरेंट हो। लेकिन आप सेम भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, तो इसमें मैं सेम एड्रेस सेलेक्ट करूँगा और मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा आपने ऑप्शन यहाँ पे देनी है जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी ईमेल डाली हुई है। अगर आप इसमें अपना नंबर भी देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें ईमेल ही रहने दूँगा, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो कंपनी आप बना रहे हैं, तो ये कोई और कंपनी को बाय तो नहीं कर रही? ठीक है, जिसमें है कि अगर कोई ऑलरेडी कंपनी एग्ज़िस्ट करती है, आप उसको बाय कर रहे हैं, तो फिर आप येस करेंगे। ठीक है, या आप कोई सोल ट्रेडर कंपनी से उसको आप चेंज कर रहे हैं लिमिटेड कंपनी में, तो फिर भी आप इसको येस करेंगे, वरना आप इसको नो करेंगे, क्योंकि आप ये बिल्कुल नई कंपनी बना रहे हैं, इसका पहले किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको आप नो कर देंगे और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें आपसे पूछा कि जो कंपनी है कि कब इसमें ट्रेडिंग करना, उसकी पहली एक्टिविटी कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि या तो ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, लेट्स से अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो मोस्ट लाइकली 24 आवर्स के अंदर आपकी कंपनी जो है वो खुल जाती है। तो उसी डेट से, अगर तो उसी वक्त ही जैसे रजिस्टर होती है तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। या फिर अगर कोई आपकी फ्यूचर की डेट आपको लगता है कि आपने एक महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपने स्टार्ट करना है, तो इस पर आप ऑन अ फ्यूचर डेट लिखेंगे। कंपनी आपकी अभी खुल जाएगी, लेकिन ये बस एक इन्फॉर्मेशन आपने उनको देनी होती है, कंपनी हाउस को, उनको पता हो कि अभी जो कंपनी है ना उसने अभी ट्रेडिंग करना शुरू नहीं की। ठीक है, अगर आपकी कोई फ्यूचर की डेट है, आपको लगता है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर की डेट डाल सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेट वे आपने शो करना है कि जी जैसे ही मेरी कंपनी खुलेगी मैंने पहले ट्रेडिंग करनी, मे बी बाइंग करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, या कोई भी इससे रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी शुरू कर देनी है, तो आप उसको सेम डेट करेंगे। और अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है बिल्कुल भी कंपनी का अभी खोलने पर, आपने कंपनी खोल लिया और अभी आपका बिल्कुल कोई प्लान नहीं है कि करने का, कि कब करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपकी जैसी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है ना, आपको एक लेटर आएगा कि आपने कैसे एचएमआरसी को बताना है कि आपकी कंपनी एक्टिव हो गई है। ठीक है, तो इसमें अभी हम सेलेक्ट कर देंगे ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप। ठीक है, तो अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा, इसमें पूरा कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, कंपनी रजिस्टर होने के पहले 3 महीने के अंदर अंदर आपको, आपने इनमें से कोई एक्टिविटी तो नहीं करनी। ये जिसने 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पे है इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं पे करना किसी नॉन बैंक लोन्स का। ठीक है, आपने डायरेक्टर को हु हैज़ लोन द कंपनी मनी, जिसने मतलब कंपनी को पैसे लोन किए हैं, उसको कोई इंटरेस्ट तो नहीं पे करना। ठीक है, रॉयल्टी पेमेंट्स वगैरह तो नहीं पे करनी, नंबर दूसरे पे ये कह रहा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है कि रिसीवर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, आपने ये तो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, कोई डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट रिसीव तो नहीं करना। ठीक है, या डिविडेंड पेमेंट्स वगैरह ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इसको आप करेंगे नो। ठीक हो गया, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अच्छा, इसमें अब एसआईसी कोड आपने देना है, मैंने आपको बताया था आपको ये एसआईसी कोड जो है वो आपको चाहिए होगा। तो इसमें अगर हम जाएँ, मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने अगर ऑलरेडी सर्च किया हुआ होगा तो आप इधर रिटेल सर्च करें। ठीक है, और
इसमें आप सबसे नीचे थे जो कि रेलेवेंट थे, अगर आप अमेज़न का या ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक तो आप ये सिलेक्ट कर देंगे रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउस और वाया इंटरनेट 47910, ठीक है। एक आप ये सिलेक्ट कर दें, इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप ऐड अनदर बिजनेस एक्टिविटी के अगर आप, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप एटलीस्ट 2 से 3 जो है ना आप अपने एसआईसी कोड ऐड करें, तो अब हम एक और एसआईसी कोड ऐड कर देंगे। तो इसमें मैं दोबारा सर्च करूँगा रिटेल, ठीक है, और इसमें मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा फिर अदर रिटेल सेल। इसमें अगर लेट्स से अगर इसमें हमारा अमेज़न या उसको कवर नहीं होता, तो इसमें हमारा ये जो दूसरी ऑप्शन है इसमें हमारा कवर हो जाएगा। इसमें हम कह रहे हैं कि और कोई भी है ना जिसमें आपका स्टोर्स पे नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो वो उस पे भी आप करेंगे। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो अब आपके पास 2 एसआईसी कोड हो गए। तो अगर आपने फ्यूचर में फ्लैट रेट स्कीम के ऊपर जाना है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक होलसेल वाला एसआईसी कोड भी लाज़मी इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो इसमें अब करूँगा ऐड अनदर बिज़नेस एक्टिविटी। तो इसमें मैं ऐड करूँगा, अब सर्च करूँगा होलसेल। अच्छा, अब होलसेल में आपको, क्योंकि यहाँ पे हर किसी चीज़ का डिफरेंट है होलसेल का ना, फ्लावर्स एंड प्लांट्स का रहे हैं उसका डिफरेंट है, लाइव एनिमल्स का रहे हैं उसका डिफरेंट है, ठीक है, स्किन है एंड लेदर, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होलसेल का रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का रहे हैं उसका डिफरेंट है। तो इसमें आपने देखना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्ट रेलिवेंट हैं, ये जो उन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं उससे, तो आपने उस वो सिलेक्ट करना है बेसिकली। जो आपका मोस्ट क्लोजेस्ट वन जो बनता है ना, सबसे करीब आपको लगता है यार ये जो है ये मेरा उससे करीब है, तरीन है, जो कि मुझे मिला यहाँ से, तो वो आप यहाँ से, ये पूरी लिस्ट है होलसेल की, ठीक है। होलसेल ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, अगर आप टेक्सटाइल से कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अभी मैं लेट्स से कि मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ होलसेल का, ओके। तो इसमें काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है, तो आप इसको गो थ्रू करके जो आपको रेलिवेंट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये अब हमारे पास 3 एसआईसी हो गई हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो और भी ये आपको ऑप्शन दे रहा है, आप ऐड कर सकते हैं, हो गया। अगर हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसमें अब कह रहा है कि हैज़ एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। तो इसमें वही है जो सिक्योर रजिस्टर फॉर्म होता है, वो किसी ने आप में से जो भी अभी डायरेक्टर होगा या पर्सन इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, किसी को भी जो आप ऐड कर रहे हैं, उसने कभी कंपनीज हाउस में सिक्योर रजिस्टर के लिए फॉर्म तो नहीं भेजा प्रोटेक्शन के लिए, तो आपने नहीं भेजा तो आप इसको करेंगे नो, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे ये पूछा है डायरेक्टर की डिटेल्स, जो मैंने आपको कहा था आपके पास होनी चाहिए। इसमें टाइटल हो जाएगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ दोबारा इमरान खान। अच्छा, मिडिल नेम उसका नहीं है, खान सरनेम है, तो मैं खान सरनेम डाल देता हूँ, ठीक है। मिडिल नेम को अगर आपका है आप डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। हैज़ द डायरेक्टर यूज़ डिफरेंट नेम, अच्छा, वो कह रहे हैं कि लास्ट 20 साल में आपने कोई डिफरेंट नाम तो नहीं आपने यूज़ किया बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो आप इसको करेंगे नो। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा है नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है। इसमें अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान डालेंगे, इंडिया से हैं तो आप इंडिया डालेंगे, बांग्लादेश से हैं तो आप बांग्लादेश डालेंगे। जो भी आपकी नेशनलिटी होगी आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो आपने यहाँ पे टाइप इन करना है। मैं पाकिस्तानी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आप इसमें मल्टीपल नेशनलिटी हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मैं अब ये डमी डाल देता हूँ, ठीक हो गया। आपका जॉब टाइटल, अच्छा जी, आप यहाँ पे कर सकते हैं जी डायरेक्टर, आप कर दें DIRE, आप करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी डायरेक्टर, या अगर आपको कुछ और है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी डायरेक्टर कर दिया। अब आप क्लिक कर दें सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे अब आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना, इसमें अब डायरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जब आप वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया होता है, तो सम कंपनीज आपको जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वहाँ पे वो एज अ सर्विस, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस इसे कहते हैं, तो वो आपको डायरेक्टर सर्विस एड्रेस तो देती हैं कि आप यहाँ पे उनका वर्चुअल एड्रेस सेम जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए किया हुआ है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग एड्रेस के लिए भी वही एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, और सर्विस एड्रेस के लिए भी आप फिर वही एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, सेम एड्रेस, ठीक है। लेकिन आगे जो अब हम जाएँगे, एक रेज़िडेंशियल एड्रेस होता है, वो उन्होंने बीच में इंक्लूड नहीं होता, तो वो आपने उनसे कन्फर्म कर लेना है कि आप रेज़िडेंशियल एड्रेस भी जो है डायरेक्टर का वो भी देना है। तो ये बेसिकली सर्विस एड्रेस है, तो इसमें आप वही वर्चुअल एड्रेस यूज़ करेंगे। तो इसको अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखें ये पूछा ना होम एड्रेस क्या है, तो आप इसमें बेसिकली आपको 4 तरह के एड्रेस चाहिए।
एक तो आपका रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, जैसे मैंने बताया, आपका ट्रेडिंग एड्रेस, ठीक है, वो सेम हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डायरेक्टर का, जो अभी लास्ट स्टेप पे हमने फ़िल किया है। उसके बाद ये उसके सर्विस एड्रेस भी कहते हैं, जो अभी हमने लास्ट में फ़िल किया है। उसके अलावा आपको चाहिए डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस, या आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। वरना आपको यूके का कोई रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो आपको डालना पड़ेगा, यूके का एड्रेस एज अ रेजिडेंशियल, ठीक है। और जो ये वाला एड्रेस होता है ना, ये पब्लिक रजिस्टर पे शो नहीं होता, ये कंपनी हाउस इसको दिखाती नहीं है लोगों को, तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा ये वाला एड्रेस, ठीक है। तो अभी के लिए हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने पीछे डाला था, ठीक है। इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो भी आपकी फाइलिंग से रिलेटेड रिमाइंडर्स हैं, तो आप बाय ईमेल्स लेना पसंद करेंगे, तो आप इसको कर देंगे यस, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब फाइलिंग रिमाइंडर्स के लिए पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा ईमेल आपने यूज़ करना है। जैसे अगर आप कोई रिमाइंडर्स के लिए डिफरेंट ईमेल देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सेम ईमेल जो आपने कंपनी का बनाया हुआ है वही यूज़ करना चाहते हैं ताकि सारी चीज़ें उसी में ही आएँ, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसमें आप पूछ रहे हैं आप एक और डायरेक्टर ऐड करना चाहते हैं। अगर आप 2 लोग हैं और दोनों डायरेक्टर हैं, तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप येस कर देंगे। तो आपको वो यही जो पिछले सारा स्टेप था, आपको उसमें डायरेक्टर का नाम, उसकी नेशनैलिटी, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और उसका रेज़िडेंशियल एड्रेस, वो चारों चीज़ें आपको दोबारा से उस डायरेक्टर की भी डालनी पड़ेंगी। अभी के लिए मैं इसको करूँगा नो, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब इस स्टेप में वो आपको बता रहा है कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप सारी चेक कर लें, जो भी आपने पीछे डाली। आपका नाम आ गया, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपकी नेशनलिटी आ गई, डायरेक्टर हैं कंपनी के, आपका जो जॉब टाइटल था, ठीक है, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, ठीक है, इंग्लैंड में है, या आपकी ईमेल आ गई। आप इसको कंफर्म करेंगे। आप इसमें कंफर्म करें कि आप इस एड्रेस पे जो है ना वो रहते हैं, जो आपने दिया है। अच्छा, आप ऑल्सो ये अब दूसरे वाला ये आप एग्री करते हैं कि आप डायरेक्टर बन रहे हैं इस कंपनी के, ठीक हो गया। इसमें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसमें आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, अब हम नीचे आएंगे, ठीक है, इस पर आप कंटिन्यू कर देंगे। अब बेसिकली वो आपको बता रहा है कि आप जो ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन है ना, वो आप इस कंपनी का सेटअप कर रहे हैं ऑनलाइन। इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो डायरेक्टर हैं डिजिटली ऑथराइज़ कर रहे हैं टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी, के ऑनलाइन जाके आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, मे बी चेंज ऑफ एड्रेस है या किसी भी तरह के आपने अकाउंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकें। तो इसमें आप करेंगे येस, कि डायरेक्टर जो है वो यू वांट टू डिजिटली ऑथराइज़, ठीक है। इसमें सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब वही है कि जो आप कौन सा जो डायरेक्टर्स को ऑथराइज़ करना चाहते हैं, तो वो ये है इमरान खान। हमने एक ही डायरेक्टर ऐड किया था। अगर आपने 2 डायरेक्टर ऐड किए होते तो यहाँ पे दोनों आ रहे होते, तो उसमें से आप एक को ऑथराइज़ कर सकते थे, ठीक है। तो इस पे अब मैं क्लिक करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब इसमें पूछ रहे हैं कि आपके पास एग्ज़िस्टिंग वेब फाइलिंग अकाउंट है इमरान खान के पास, जो भी, अगर आपने जो भी डायरेक्टर है उसके पास, तो आपने कि यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपने बनाया हुआ है, किसी और कंपनी के लिए भी आपने बेशक बनाया हुआ है, तो आप उसको यस करेंगे। आप सेम वेब फाइलिंग अकाउंट मल्टीपल कंपनीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप इसको करेंगे नो, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं कि वेब फाइलिंग अकाउंट के लिए अब आप कौन सा ईमेल यूज़ करना चाहते हैं। उसमें भी आप ये सेम ईमेल रखें, ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब दोबारा वही इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है उसको ये कंफर्म कर रहा है एक दफ़ा। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे जो है ना वो बता रहा है कि आप जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो अब आप सेटअप करना चाह जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ना। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, वो पूछ रहे हैं जो ये डायरेक्टर है, उसी का ही पूछ रहे हैं कि ये जो डायरेक्टर है ये शेयर होल्डर भी है। मैंने जैसे आपको बताया था, जो डायरेक्टर होता है ना वो एक एम्प्लॉई होता है कंपनी का, वो ओनर नहीं होता, ठीक है। ओनर जो होता है वो शेयर होल्डर होता है। लेकिन जब डायरेक्टर शेयर होल्डर भी बन जाता है, तो वो डायरेक्टर भी होता है और ओनर भी होता है, ठीक है। अगर आप अकेले हैं और इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो आप डायरेक्टर भी होंगे और आप कहेंगे हाँ जी, मैं खुद जो है मैं शेयर होल्डर भी हूँ उस कंपनी का, मैं डायरेक्टर भी हूँ और मैं शेयर होल्डर भी हूँ। तो अब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसमें पूछा कि अब आप कोई एक और भी शेयर होल्डर ऐड करना चाहते हैं। अगर आपके पास अब एक और कोई शेयर होल्डर है, बेशक वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर ओनर जो है, अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं, अब आपने 50-50 करना है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कंपनी को बताना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वैसे ही एग्रीमेंट आपस में है, लेकिन आप कंपनी को सिर्फ एक ही डायरेक्टर बताना चाहते हैं, सॉरी शेयर होल्डर बताना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है,
ठीक है, तो इसमें मैं अभी करूँगा नो के मेरे पास और कोई शेयर होल्डर नहीं है कंपनी में, इसको नो कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें दोबारा अब आपसे कंफर्म कर रहा है कि शेयर होल्डर की जो डिटेल है उसमें उसका एड्रेस आ गया और उसका नाम आ गया। ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि दो तरह के शेयर्स होते हैं। इसमें वो पूछता है कि आप जो मोस्टली जो कॉमन शेयर्स होते हैं ना, जो 99% जो लोग यूज़ करते हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 वोट पर शेयर होता है। कंपनी डिसीजन रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड पेमेंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल वगैरह ये सारा ना, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर्स करते हैं ना, ठीक है, तो हम इसमें इसी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हम इसी को ही करेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स जो हैं इसको हम यस करेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि हाउ मेनी शेयर डज़ इमरान खान ओन। अब इसमें आप टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कह सकते हैं कि जी 100 शेयर्स हैं। अगर आप एक शेयर करेंगे तो वो एक ही शेयर है। जैसे अगर आपने फ्यूचर में आप एक और ओनर ऐड होना चाहता है कि आप किसी को ऐड करना चाहते हैं कंपनी में एज अ ओनर, तो अगर आपका एक ही शेयर होगा तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे? आप उसको हाफ तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 शेयर्स, ठीक है, कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, उसमें से अभी 100 के 100 तो मेरे पास ही होंगे शेयर होल्डर। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई और ओनर ऐड हो जाता है, इन्वेस्टर्स ऐड हो जाता है और वो कहता है यार मैं 50% आप ओनर हूँ, तो अगर अब आपने उसको 50% ओनर देना है, शेयर देने हैं, तो आपके पास 100 हैं, तो 100 में से जो आप 50 जो हैं वो आप उसको उसको दे सकेंगे। तो इस तरह आपके पास 50 रह जाएंगे और उसके पास 50 रह जाएंगे। तो नॉर्मली इसमें आप 100 शो करें। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें यहाँ से। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ईच शेयर है आपका, जैसे 100 शेयर हैं, 100 शेयर में से पूछा जो एक शेयर है उसकी क्या वैल्यू है। एक शेयर की वैल्यू होगी 1 पाउंड, तो 100 शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 पाउंड। लेकिन अगर आप इसमें आप कुछ और अमाउंट देना चाहते हैं, आप कहते हैं यार जो एक शेयर है ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.01, ठीक है, तो आप इधर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपके जो 100 शेयर्स हैं, टोटल 100 शेयर्स 1 पाउंड के हो जाएंगे। उसकी टोटल वैल्यू जो हो जाएगी ना 100 शेयर्स की, कंपनी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 पाउंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 पाउंड शो करते हैं एक शेयर की वैल्यू, ठीक है, तो आपके जो 100 शेयर्स हैं वो उसकी कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 100 पाउंड। ठीक है, मैं 1 पाउंड शो करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वो कंफर्म कर रहा है कि हाउ मेनी कंपनी, ये शेयर्स जो हैं वो इमरान खान के पास कितने हैं, इसमें हमने कह दिया 100 है और उसकी वैल्यू क्या है, 1 पाउंड वैल्यू है जी, हमने इसको कहा है। ठीक है, ईच शेयर की। नीचे आ जाएंगे, अब वो यही आपको बता रहा है द कंपनी हैज़ अ टोटल ऑफ 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 100 पाउंड, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसकी टोटल जो वैल्यू है ना वो 100 पाउंड है। ठीक हो गया। अब हम कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पीएससी जो था ना, पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, मैंने आपको बताया था, तो अब यहाँ पे आप वो सेटअप करेंगे। इसमें कोई भी जिसमें मोर देन 25% उसके पास वोट हों, सॉरी शेयर्स हों, पॉइंट हो राइट करने के लिए डायरेक्टर्स वगैरह और इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन वगैरह, तो ये इनमें से अगर कोई भी एक है तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टर, तो अगर आप जैसे हमने पीछे एक ऐड किया है जो कि 100% शेयर होल्ड करता है, तो वो ऑब्वियसली डेफिनेटली पीएससी होगा, पर्सनल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नो डैट, उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही बता दिया कि जो इमरान खान क्योंकि 100% ओन करता है, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके जो पीछे आपने जो आंसर दिया ना उससे हमें पता चला है कि ये जो बंदा है ना ये पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू कर दें। अच्छा, इसमें वही पूछा है कि उसके पास राइट है रिमूव करने के लिए और उसको अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स को। लेट्स से अगर वो कोई और डायरेक्टर भी अपॉइंट करना चाहता है या उसको रिमूव करना चाहता है, तो आप उसको ये पावर देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप उसके पास पावर है तो आप उसे कहेंगे येस। ठीक है, तो उसका सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यही जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अभी दी थी वो सारा यहाँ पे डिटेल्स वो बता रहा है। अब वो यही कंफर्म कर रहा है कि जो मिस्टर इमरान खान है, पर्सन इन कंट्रोल लिव्स, पर्सन या पीएससी जो था ना वो पर्सन कहाँ रहता है, हमने कहा था उसका जी सेम एड्रेस है जो हमने वर्चुअल एड्रेस लिया हुआ है। कंफर्म कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ठीक है, इन कंट्रोल ऑफ सेलर्स अकेडमी लिमिटेड, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इन्फॉर्मेशन विल बी लिस्टेड इन पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पब्लिक रिकॉर्ड में पीएससी जो पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है वो होगी। ठीक है, अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू।
अच्छा यहाँ पे एक तो है कि मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कंपनीज हाउस ने अपना खुद का बनाया हुआ स्टैंडर्ड होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी होती हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, रूल्स वगैरह जो होते हैं, रूल्स फॉर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स अबाउट हाउ टू रन द कंपनी, इसमें बेसिकली सारा बताया होता है कि कंपनी को कैसे रन करना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने एक स्टैंडर्ड 99.9% लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लेट्स से आपका कोई डिफरेंट तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी टर्म्स डिफरेंट हैं डायरेक्टर के साथ, ठीक है, तो आप अपना कोई bespoke आपका अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, तो उसमें आप नो करेंगे और आप अपना खुद का फिर अपलोड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर आके, ठीक है। यहीं पर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएँगे, वो आपको कहेगा कि जी अब आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना आप हमें दें। लेकिन अगर आप इसी का ही स्टैंडर्ड जो कि 99.9% लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको येस कर देंगे, तो यही आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लें। तो ये आपकी जो होगी ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपका यही होगा, ठीक है। इसमें हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब वो एग्री कर रहा है कि आप एग्री करते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। इसमें वो कंफर्म कर रहा है कि जो ये बंदा है, ठीक है, वो इस कंपनी को रजिस्टर कर रहा है और मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो भी है। इसमें आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब वो जो शुरू में उसने चीज़ें बताई थी ना आपको, इसमें 3 सिक्योरिटी के चाहिए, तो आप इसमें वो कह रहा है एंटर टाउन ऑफ बर्थ। अच्छा, जिस टाउन में भी आप पैदा हुए हैं ना, उसके फर्स्ट 3 लेटर्स आपने करने हैं, ठीक हो गया। तो लेट्स से जी मैं कर देता हूँ फर्स्ट 3 लेटर्स, ठीक है। मदर्स मेडन नेम के भी आपने फर्स्ट 3 लेटर्स डालने हैं, सिर्फ पहले 3 जो लेटर्स हैं ना नाम के। लेट्स से आपके नाम, मदर का नाम नसीम है, तो NAS आप सिर्फ कर देंगे, ठीक हो गया। पहले 3 लेटर्स आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम का क्या है, ठीक है, सिर्फ इसमें भी आपने फर्स्ट 3 लेटर्स ही डालने हैं, ठीक है। तो MUH, लेट्स से मैंने ये डाल दिया, ठीक हो गया। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने साथ साथ नोट्स के अंदर सारी सेव करते रहना है, क्योंकि ये जब भी आपको साइन इन करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे बार बार पूछेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपने विद क्वेश्चन के साथ टाउन ऑफ बर्थ और आगे आप लिख दें जो भी आपने यहाँ पे आंसर दिया है, मदर्स मेडियन नेम, उसके आगे ये सेव कर लें। तो इस तरह अपने नोट्स के अंदर सेव कर लें या जो भी एक अलग से फ़ाइल बना लें, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आप संभाल कर रखिएगा, ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब दोबारा वही सारा जो है, जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक हो गया। आंसर आप अपने चेक कर लें, सब ठीक है तो आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अच्छा जी, ये उसका पेज 2 है, जो आपने अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन डाली है ना, ये आपको पेज 2 में सारा वो बता रहा है कि आपके कितने शेयर्स होंगे, हर चीज़ जो आपने अब तक एंटर की है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद आप आई अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म एंड सेंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो स्टेप पे आ गए ना, यहाँ पे आपको उसने एक जो सबमिशन नंबर है ना वो आपको दे दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने एक पेमेंट करनी है, ठीक है। अब वो पेमेंट मैंने आपको कहा था आप अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या पेपाल से पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लेट्स से कि स्टेप पे आप आ गए हैं और आपके पास अभी नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो नॉट रेडी टू मेक अ पेमेंट, आई थिंक इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप यू कैन पे एनी टाइम इन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हैं। जो आपने अपना आईडी बनाई थी अभी आपने पीछे ईमेल और पासवर्ड, आप गेटवे आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से आप जब दोबारा साइन इन करेंगे तो वो आपको दोबारा मेक अ पेमेंट के पेज पे ले आएगा, लेकिन विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप रेडी हैं, आपके पास कार्ड है, आपके पास पेपाल है और आपने 12 पाउंड आपके में हैं, तो आप इसमें मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड या अगर आप पेपाल से करना चाहते हैं तो पेपाल। तो मैं अगर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू टू पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे फिर आप वही कार्ड नंबर वगैरह देंगे, एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड के ऊपर जो नाम है वो देंगे, कार्ड सिक्योरिटी कोड देंगे और यहाँ पे जो भी कार्ड यहाँ पे रजिस्टर है उसका बिलिंग एड्रेस वगैरह देंगे, ठीक हो गया। और इसमें आपकी ईमेल आप देंगे, पेमेंट कंफर्मेशन की ईमेल जो है ना यहाँ पे आएगी। आप लेट्स से अगर आपने पिछले स्टेप में कोई और ईमेल दिया हुआ था, लेकिन आप इस पेमेंट की कंफर्मेशन आप किसी डिफरेंट ईमेल पे चाह रहे हैं तो आप वो ईमेल दे दें। अगर उसी पे चाह रहे हैं तो आप बेशक वही ईमेल दोबारा यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो आपको ये होगा कि पेमेंट की रिसीट आपकी ईमेल में आ जाएगी। तो उसमें आप ये सारी डिटेल्स डाल के कंटिन्यू करेंगे,
तो आपकी पेमेंट जो है गो थ्रू हो जाएगी और आपको एक ईमेल आएगी कंपनीज़ हाउस की तरफ से कि हाँ जी, हमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो मिल गई है और हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली कई दफ़ा अगर आप डे टाइम में करते हैं, विदिन वर्किंग आवर्स करते हैं, लेट्स से अगर आप यूके टाइम में सुबह 9-10 बजे आपने कर दिया, तो सम टाइम्स तो इतना इनका क्विक होता है, विदिन 2-3 आवर्स के अंदर आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो जाती है। आपको उसमें फिर आपको इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी आ जाता है इस ईमेल के अंदर ही। ठीक है, लेकिन सम टाइम्स आपने लेट्स से अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में चला जाता है, तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम इसमें लगते होते हैं, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सारा यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।